हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल डिजिटल टेक में। माई सेल्फ सुरेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था, जो कि नंबर सिस्टम है। इस चैप्टर के ऊपर मैं पहले ही 13 वीडियोस बना चुके 13 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 14। ये आपका लास्ट वीडियो होगा ऑफ दिस चैप्टर। ये वीडियो में आपको मैं जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज आपका 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, ठीक है। तो 1.4 और 1.5 ये मैंने पूरे एक्सरसाइज जो है प्रीवियस वीडियोस में मैं करा चुका हूँ। साथ में चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी है और रेशनल नंबर डेफिनेशन एंड ऑल थिंग आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं इसके बाद 1.6 जो एक्सरसाइज है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका इस जो ये एक्सरसाइज है आपका ये कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने कुछ फॉर्मूले आपको याद पहले भी पढ़े होंगे, अभी भी मैं आपको रिकॉल करा दूंगा सारे फॉर्मूले, क्योंकि इसमें यूज होने वाले हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले एक बार लिख के समझा भी दूं, ठीक है। आपने पहले भी पढ़े हैं, बट कुछ चीजें नहीं होंगी, जो चीजें मतलब कुछ पढ़ाई गई होंगी और कुछ नहीं पढ़ाई गई होंगी, ठीक है। तो सब चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट समझते हो, एक्सपोनेंट पावर पढ़ा होगा ना आपने क्लास 8th में। तो उसी में जो आपने फॉर्मूले या लॉ रूल लगाया था वही फॉर्मूले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसी बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज है, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई चीज नहीं, बस यही कि आपको लॉज रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। पहला आप देखिए लॉ, आपने ये पढ़ा है a raised power m into a raised power n इज इक्वल टू, देखिए a raised power m into a raised power n को ऐसे भी लिखा जा सकता है। a raised power m ये डॉट लगा देते हैं। ये जब आप बड़े क्लास में आएगा तो मल्टीप्लाई को जगह पे डॉट लगा दो तब भी मतलब सेम चीज है, मतलब मल्टीप्लाई को आप डॉट भी लगा सकते हो, सेम थिंग होता है, ठीक है। डॉट a raised power n, ठीक है। डॉट मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, समझ गए। तो ओके, तो ये हो गया a raised power m into a raised power n इज इक्वल टू क्या होता है a raised power m प्लस n, ठीक है। ओके, तो ये है पहला आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। दूसरा है आपका a raised power m डिवाइडेड बाय a raised power n, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हो ना, a raised power m डिवाइडेड बाय a raised power n। इसमें क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होते हैं, है ना, और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तीसरा a raised power m होल raised power n इज इक्वल टू a raised power m into n, ठीक है। प्रोडक्ट पावर प्रोडक्ट में अभी समझा रहा हूं, पहले लिख दूं, है ना। फिर a raised power m b raised power m इज इक्वल टू a b raised होल raised power m, ठीक है। ये हो गया ना। उसके बाद आपको क्या पता होगा, है ना, a raised power 0 इज इक्वल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 6 आप देख लो, ये इसी पे बेस्ड है आपका, ये इस पे है ना। तो एक लिख देता हूं बिकॉज यही वाला है, लेकिन इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 बाई a raised power n है आपका, तो ये हो जाता है a raised power माइनस n। मतलब ये होता है कि ऊपर आपका देखिए ऊपर 0 है, इसका मैं समझा देता हूँ, ब्रैकेट में देखिएगा कैसे बताऊं। a1 को क्या लिख सकते हैं, a raised power 0 लिख सकते हैं ना, बाई a raised power n। तो देखिए यही वाला लग रहा है, ये क्या होगा a raised power 0 माइनस n इज इक्वल टू 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस n ही आएगा। तो यही ये वाला ही, ये ऊपर वाला ही, लेकिन इसको इस तरह ये ज्यादा इस एक्सरसाइज में ये ज्यादा यूज होने वाला है, इस वजह से समझ लीजिए ये यही है, बट ये स्पेशली आपके लिए इसमें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये हो गया ना। उसके बाद 6 हो गया ना, 7 देख लीजिए। तो रूट में a raised पावर मान लीजिए आपका रूट में आपका a है। रूट मतलब देखिए रूट का जो पावर है, जैसे आप देखो जनरली जो रूट पढ़ते हो ऐसे रूट पढ़ते हो, ये आपका रूट होगा जनरल रूट। एक्चुअली ये जो रूट होता है स्टार्टिंग आपका 2 से होता है, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। फिर उसके बाद क्यूब रूट होता है ना, उसके बाद आपका क्या होता है क्यूब रूट के बाद पावर 4 रूट होता है।
पावर 5 रूट होता है, तो इसे बोलते हैं रूट का पावर। लेकिन देखिए जब रूट की बात करें तो स्टार्टिंग आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट से शुरू होता है, तो इसी वजह से स्क्वायर मतलब पावर 2। तो देखिए आप इसमें रूट मतलब रूट लगा देते हो लेकिन पावर नहीं लिखते। जनरली आप हमेशा रूट कैसे बनाते हो, ऐसे बना देते हो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो आप जितने भी ऐसे रूट बनाते हो वो आपके क्या होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं। तो देखिए ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट होगा, तो मतलब इसलिए आप इनिशियल समझ लो। इनिशियल मतलब ऐसे समझो कि रूट की स्टार्टिंग है, इससे छोटा कोई रूट होता नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि अंदर आपके दो, अगर किसी चीज का दो पेयर होगा प्रोडक्ट में तो एक बाहर निकल जाएगा। क्यूब रूट में क्या है कि अंदर किसी चीज का 3 पेयर हो तब बाहर निकलेगा। पावर 4 रूट में क्या है कि अंदर किसी चीज का 4 पेयर हो तो बाहर निकलेगा, ऐसे 5 मैक्सिमम। तो यही चीज होता है कि स्क्वायर रूट आपका इनिशिएशन है, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे पावर नहीं लिखते हो। लेकिन क्यूब रूट भी तो हो सकता है, क्यूब रूट तो आपने देखा भी होगा, क्यूब रूट हो सकता है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट में आपको 3 लिखना पड़ेगा। अगर आप बना रहे हो रूट तो अगर आपको क्यूब रूट दिखाना है तो यहाँ पे पावर लिखनी पड़ेगी। 4 रूट दिखाना है, ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये इनिशियल है रूट का, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप और उससे बड़ा वाला रूट लिखना चाहते हो तो उसमें आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट की पावर n है और रूट के अंदर क्या है, a है, तो इसका जो मतलब इसका कन्वर्जन होता है a रेज पावर 1 अपॉन n। मतलब ये कि ये 1 अपॉन n पावर में ही है, रूट पे पावर आपका n है और a है, तो ये क्या हो जाएगा a रेज पावर 1 अपॉन n। इसका आप जब यूज होगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद इसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसी का समझा दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया, इसी का एक अल्टरनेटिव होता है, इसी का एक अल्टरनेटिव मतलब अब यहाँ पे समझिएगा, ये इसी का फॉर्मूला है। ये भी लिखिएगा और ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर n है, लेकिन मान लीजिए a पे पावर आपका 3 कुछ भी हो, कोई भी पावर, तो मान लीजिए m है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब ये है कि जैसे 5 ये मान लीजिए इसी में लिख लीजिए, मान लीजिए 2 रेज पावर 10 है, तो क्या होगा फिर पावर तो ये आपका 2 रेज पावर 10 ये तो रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आया है ना, तो ये हो जाएगा 2 रेज पावर 10 बाई 5, तो कुछ ऐसा होगा। तो वही चीज है कि यही चीज अगर यहाँ पे कोई पावर, यहाँ पे पावर नहीं तो सीधा 1 अपॉन n हो जाएगा, मतलब ये n जो है ये इसके पावर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा a रेज पावर n बाई n हो जाएगा, जैसे यही है। देखिए n यही वाला है, ये n आपका डिनोमिनेटर में गया कि नहीं गया, यहाँ पे 1 बाई क्यों गया, क्योंकि देखिए इसमें 1 पे पावर क्या था 1 था, a पे पावर क्या था 1 था, तो जब a पे पावर आपका 1 है तो इसी वजह से ये n क्या गया डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। तो 1 का 1 लिखा गया, अब यहाँ पे पावर m है तो m लिखा जाएगा बस। तो मतलब ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, लेकिन आप स्टैंडर्ड ये लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं a पे पावर हमेशा 1 ही हो, तो इसलिए वो 1 ना हो, अगर नहीं होगा कुछ और पावर हो तो ये कुछ रूल लगेगा। सो दैट्स व्हाई ये स्टैंडर्ड होता है, इसको मतलब ज्यादातर लिखा जाता है फॉर्मूला। ये आपका इनिशिएशन था जिसके थ्रू ये हुआ है, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि ये लिखो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें ये पावर ये भी मेंशन कर देगा, अगर कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे 1 ही लिखा जाएगा, मतलब ये वाला अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया, तो इसमें भी तो अगर मतलब m की जगह 1 है तो 1 लिखा जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो ये आई होप को समझ में, अभी मैं आपको और डिटेल समझाऊंगा, क्वेश्चन करोगे तो सबसे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद आपका ये भी बता दिया ना, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको सारे जो फॉर्मूले हैं वो समझा दिया हूँ, है ना। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n है, a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n है, तो इसमें क्या होगा, पावर जो है मैंने बताया कि मल्टीप्लाई को आप बड़े क्लास में डॉट लिखा जाता है, मतलब अगर a रेज पावर m और डॉट a रेज पावर n लिखा हुआ तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है, तो वही होगा प्रोडक्ट। a रेज पावर m दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिएगा जो m n है ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर जनरली होते हैं, ओके। उसके बाद a रेज पावर इंटीजर मतलब रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्योंकि रेशनल नंबर में आप पढ़ रहे हो तो इसलिए उसी टाइप का है, a रेज पावर m, ठीक है, a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n। तो पावर इसको इस तरह भी लिखा जाता है a रेज पावर m माइनस n, मतलब ऊपर के पावर से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया। तीसरा है आपका, इसको पढ़ा कैसे थे मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ, इसको पढ़ा कैसे जाता है a रेज पावर m, क्योंकि देखिए a पे पावर क्या है m है, तो होल रेज पावर m, मतलब a पे पावर m को होल रेज पावर m, a रेज पावर m टू दी पावर n भी बोल सकते हो ना, a रेज पावर m टू दी पावर m, a रेज पावर m टू दी पावर n, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोलो a रेज पावर m को होल रेज पावर n। तो इसमें क्या होगा, अगर एक a पे पावर एक पहले से है और साथ में एक ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो दोनों का
पावर का मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई। ऐड इस केस में होगा जब दो अलग अलग बेसिस होंगे, एक ही बेस पे दो अलग अलग पावर चढ़े हुए हैं तो वो प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a रेज पावर m और b रेज पावर इंटू, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या आपका इंटू है, ठीक है, याद रखिएगा, a रेज पावर m इंटू b रेज पावर m इज इक्वल टू, देखिए पावर सेम है बट बेसिस अलग है, तो ये जो पावर है ये कॉमन का पावर, मतलब ब्रैकेट लग के कॉमन का पावर हो जाएगा, और a और b एक्चुअली में यहाँ पे प्रोडक्ट में होंगे, मतलब a इंटू बी या फिर a b लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है a b वेरिएबल है तो वो प्रोडक्ट में ही होंगे, तो a इंटू बी का होल रेज पावर m, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको पता है a रेज पावर लिखा हुआ पहले से, a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिफ्थ हो गया। अब सिक्स की बात कर लेते हैं, a रेज 1 अपॉन a रेज पावर m, 1 अपॉन, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वही वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्टैंडर्ड बहुत यूज कर रहे हैं, ये ज्यादातर यूज होता है, मतलब ये समझो कि अगर कोई भी वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में पावर है तो वो कुछ ऐसा चेंज होगा, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। 1 बाई ए रेज पावर n अगर है तो ये हो जाएगा यही पावर जो ऊपर जाकर निगेटिव, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि 1 अपॉन 2 रेज पावर 4 है तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 1 अपॉन 2 रेज पावर -4 हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, वही चीज है ये हो। तो ये मैंने इस तरह समझा दिया कि ये इसी वाला कैसे है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आएगा। ये लास्ट, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका, इसका बहुत यूज होने वाला है। ये सब तो पढ़ चुके, इसका मतलब ये इनिशियल होगा बट मेन कॉन्सेप्ट इसका है। रूट पे पावर n, ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा, हो सकता है। रूट पे पावर n, इसको बोलते हैं रूट पे पावर n a, है ना, क्या बोलते हैं, a रूट पावर n भी बोल सकते हो, है ना, वो या रूट पावर n a बोलो, रूट पावर n a अंदर है और रूट पे पावर क्या है n, तो ऐसे बोलो रूट पावर n a इज इक्वल टू a रेज पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, मतलब ये जो पावर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये पावर में ही, यहाँ देखिए यहाँ पे ये पावर में ही है, ये नहीं यहाँ पे a इंटू करके, ये पावर में ही है, a रेज पावर 1 अपॉन n। इसमें क्या है वही चीज है, इसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड मतलब क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखिए इस केस में हमेशा ये a पे पावर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी ये रूल है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 नहीं कुछ और है, तो यही मतलब सेम चीज है, ये जो है इसी से डेराइव हुआ, मतलब m की जगह 1 रख दो तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया, आप दोनों लिख लो इसी के साथ में, सेम फॉर्मूले। रूट पावर n a रेज पावर m पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूट की पावर n a रेज पावर m, ठीक है, रूट की पावर n और m इज इक्वल टू a रेज पावर m बाई n, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये इसकी पावर बना रहता है, बस यही क्या होता है, ये इसके इसी पावर की डिनोमिनेटर में चला जाता है, बस इतना काम है। तो आई होप आपको ये पूरा जो फॉर्मूले हैं ये आपको रिवाइज हो होंगे, इन्हीं का हम यूज करके इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए उसको भी करा देते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम आज इस वीडियो के साथ ये आपका नंबर सिस्टम चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपका कौन सा है, 1.6, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया फाइंड, सबसे पहले देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें, 64 रेज पावर 1/2, 32 रेज पावर 1/5, 125 रेज पावर 1/3, ठीक है। तो मैं आपको इसमें दो कर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ज्यादा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट कम रहे, है ना, इसलिए मैं दो करा दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश ये रहेगी आपको ज्यादा कम से कम डाउट रखने का रहेगा, तो ज्यादा रहेगा। मैं सेकेंड और थर्ड कराऊंगा, ठीक है, 2 कराता हूँ, वैसे एक ही कराने के लिए मैं 2 करा दे रहा हूँ, ठीक है। 32 रेज पावर 1/5, 32 रेज पावर 1/5 इसको पढ़ते हैं, 32 रेज पावर 1/5 है ना, इक्वल टू 32, ठीक है, ध्यान से 32 हो गया ना। अब आपको पता है, तो पहले ऐसा करो 32 का फैक्टराइजेशन करो साइड में, है ना। 32 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 16 2 जा 32, 2 से जाएगा 8 2 जा 16, 2 से जाएगा 4 2 जा 8, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, और 2 से जाएगा 2 1 जा 2, तो क्या होगा 32 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो इतना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, और एक और 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो हमने फैक्टर यहाँ पे अपनी साइड में रीजन भी लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे भी कोई रीजन नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने साइड में किया है, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा, 2 रेज पावर यह 1 1 1 1 1, तो एक एक करके कितना हो जाएगा, सब प्लस होगा 1 प्लस 1, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 हो जाएगा, 2 रेज पावर 5 होल रेज पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। 2 रेज पावर 5 होल रेज पावर आपका 1/5,
ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपने लॉ एक्सपोनेंट पढ़ा वो ध्यान से देखिए। एक आपने पढ़ा हुआ है a रेज पावर m होल रेज पावर m, ये तो पढ़ा हुआ है। देखिए ये फॉर्मूले आपको कैसे समझ में आएंगे, कुछ ऐसे समझा देता हूँ। ये आप जनरली देखो, यहाँ पे आपकी पावर रूट तो दिखा रही है, वैसे ये 1/n जो ये 5 है, ये एक्चुअली रूट का सिंबल है, लेकिन आप ये भी लगा दो वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो यही लगा दो ए, क्योंकि ये देखिए ये m मान लो, ये पूरा 1/5 को n मान सकते हो ना। जैसे n इज इक्वल टू जरूरी नहीं कि 2 3 हो, n इज इक्वल टू आपको 1/5 भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 1/5 आपने n मान लिया। ठीक है, तो n मान लिया तो क्या हो जाएगा, इससे आपको क्या पता है, a रेज पावर m होल रेज पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज पावर m इंटू n। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, समझ गए, a रेज पावर m इंटू n, प्रोडक्ट उन्हीं का प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये लिखिए यहाँ पे 2 रेज पावर 5 है, ये 5 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 1/5। समझ लो, पावर प्रोडक्ट का ही मतलब पावर का ही प्रोडक्ट हुआ, तो ये 5 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो 2 रेज पावर 1 आ जाएगा। 2 रेज पावर 1 इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, ये हो गया ना। अगला देखिए इसी क्वेश्चन का, देखिए मैं करा रहा हूं तो आपको एक बार मैं जब करा रहा हूं तभी कॉपी कर लो, साथ में जब दोबारा खुद किया करो, क्योंकि मेरे कराने से कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद करना पड़ेगा। एक बार मैं करा दिया तभी करो, फिर 2-3 बार खुद कर लो, ताकि एकदम प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बिकॉज देखिए हमें पता है एक चीज की, जब कोई बताता है तो बड़े अच्छे समझ में आता है, लेकिन जब हम उसको खुद ट्राई करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ ये कैसे होगा, यहाँ पे रीजन क्यों आ गया, यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, कैसा स्टेप होगा। तो जब प्रैक्टिस होगी तब समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग क्या होता है कि एक बार कर लेते तो लगता हो गया है ना, अभी समझ में आ गया, लेकिन दोबारा करने को होता है तो फिर ये लगता है कि ये यहाँ पे कौन सा रीजन लगे, यहाँ पे कौन सा स्टेप चले। तो वो यही है कि जब मैंने कराया या फिर आप कहीं से भी पढ़ा तो उसको एक बार करने में आपको लगता है आपको आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसको 2-3 बार और करो, तब आपको दिमाग में स्टेप समझ में आएगा। तब उसकी वजह से बचपन में आप करते थे 2 + 3 + 4, तो ये बचपन जब छोटे थे एकदम तब नहीं कर पाते थे, तब वही होता था कि कैसे होगा, आपको समझ नहीं आ रहा। तब धीरे बड़े हुए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत की आपने, तो ये फिर आ गया कि हाँ ऐसे होने वाला। ठीक है, तो वही मैं बताया कुछ को। थर्ड है आपका 125 रेज पावर 1/3। ध्यान दे 125 का फैक्टराइजेशन करो, 125 का किस रहेगा, 5 से ही जाएगा है ना, 3 से जाएगा नहीं, 25 5 का 75 वो 125। ठीक है, ओके, तो फिर 5 से जाएगा, 5 5 का 25 है ना, 5 से जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 है ना, ये लिख सकते हैं, होल रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 रेज पावर 3 होल रेज पावर 1/3। अब इसमें कोई रीजन लगेगा ना, सिंस a रेज पावर m होल रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 कट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे लिखे कि लगे पावर लगे, ये नहीं कि ऐसे 5 लिखा, ये 3 लिखा और ये 1/3, ऐसे लिखोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा, टीचर इसमें पूरे मार्क्स काट सकता है। ये पावर की तरह ही यहाँ पे लगना चाहिए, नहीं कि आपका बेस लगने लगा है ना, मतलब नंबर इसमें यहाँ पे आने लगा। ठीक है, पावर की थोड़ा ऊपर लिखना कॉर्नर साइड में। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, तो 3 हो गया, 5 क्या बचेगा 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 5 × 5। ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, 1 हो गया ना। रीजन साथ में लिखते रहिएगा, क्योंकि रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,